हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी अधिशासी अधिकारी, बंदी रक्षक, आरओ कनिष्ठ सहायक व्यवसाय जैसे एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। हिंदी की काफ़ी सारी सीरीज़ अभी तक आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की सीरीज़ भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, इससे पहले जितनी भी सीरीज़ आप सभी को प्रोवाइड की गई हैं, उसमें आप सभी के साथ अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर एक सीरीज़ बनाई जा रही थी। आज की सीरीज़ में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए, आज से आप सभी को जितनी भी सीरीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कवर करेंगे, यानी कि एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा बनाए जा सकते हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आयोग किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप बिल्कुल अपना राइट आंसर वहां पे लगाएं। उनको आज के इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं, और इस सीरीज़ में आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी बहुरूपी भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपी परिवार की भाषा है। और पूछ लिया जाए, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो देखिए, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? पहला तो है आपका बहुरूपी, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं: बहुरूपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है आपकी हिंदी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ, और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। कब से आरंभ हुआ, कब तक जारी रहा, पता रहना चाहिए। और पूछ लिया जाए आप लोगों से कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। नोट कर लीजिएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। स्वयंभू के अलावा धनपाल, पुष्यदंत, सरहप्पा, कणहप्पा आदि भी अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है आपकी तेलुगु भाषा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, जैसे कि आपका अवधी हो गया, और कन्नौजी हो गया,
इसके अलावा बांगरू हो गया, बांगरू बोला जाता है किसको, हरियाणवी को। तो ये ध्यान रखेंगे किस बोली को बांगरू भी कहा जाता है, पूछ लिया जा सकता है, तो बांगरू कहा जाता है हरियाणवी को। ऐसे ही आपका बुंदेली हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, फिजी हिंदी हो गया, ब्रिज भाषा हो गया। तो अनेक बोलियां हैं हिंदी की, लेकिन तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए ब्रिज भाषा जो है ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी की ये प्रमुख बोली है ब्रिज भाषा। और देखिए पश्चिमी हिंदी जो है इसकी सभी बोलियों का विकास कहाँ से हुआ है, सोर सैनी अपभ्रंश से। सोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं पूछ लिया जाए तो देखिए पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिनमें से कौन कौन है, देखिए एक तो है आपकी कौरवी, दूसरी है आपकी ब्रिज भाषा, तीसरी है हरियाणवी, चौथी है आपकी बुंदेली और पांचवी है आपकी कन्नौजी। कौरवी बोली जो है इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है और इस भाषा का मूल नाम कौरवी था। साहित्य भाषा बनने के बाद इसका नाम क्या पड़ा, खड़ी बोली पड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो देखिए भारत में हिंदी को रखा गया है राजभाषा वर्ग में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। राजभाषा क्या होती है, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ढूंढाड़ी बोली है, देखिए ढूंढाड़ी बोली है आपकी पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ी राजस्थानी भाषा की एक बोली है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है पूछ ली जाए तो याद रखेंगे मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी राजस्थान की बोली कौन सी है, मालवी। मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। और उत्तरी राजस्थान की बोली कौन सी है, मेवाती। मेवाती उत्तरी राजस्थान की प्रमुख बोली है। तो ध्यान दीजिएगा ढूंढाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है आपकी पुरानी बांग्ला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रजबुली उस काव्य भाषा का नाम है जिसका उपयोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों यानी कि मिथिला, बंगाल, असम तथा उड़ीसा के भक्त कवि प्रधान रूप से कृष्ण की लीलाओं में वर्णन करते हैं। और ब्रजबुली शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी भाषा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है, इसे लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। और यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका उर्दू हो गया, अरबी हो गया और फारसी भाषा की अन्य लिपियां हो गई। तो फारसी जो लिपियां हैं इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। जितनी भी फारसी लिपियां हैं इन्हें दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, जबकि देवनागरी जो लिपि है ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये डिफरेंस है देवनागरी लिपि में। और यह लिपि जो है ये अक्षरात्मक लिपि है।
देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि की अगर हम बात करते हैं तो रोमन लिपि आपके वर्णात्मक लिपि है। और देखिए उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है। संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली, तो इन सभी भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता आया है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माल लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत होई तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो देखिए ये अवतरण है हिंदी की अवधी बोली में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो देखिए संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है इनमें से पाली। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देखिए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा लिखी जाती है आपके देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए देवनागरी जो लिपि होती है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी से पूछ लिया जाए खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, सर हिंदी इसका अन्य नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो देखिए हिंदी भाषा की बोलियों का अगर हम वर्गीकरण करें तो उसके आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखिए पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, कौरवी, दूसरी है आपकी ब्रिज भाषा, तीसरी है आपकी बुंदेली, चौथी है आपकी कन्नौजी और पांचवी है आपकी हरियाणवी। तो 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, तो कौन सी नहीं है इनमें से? बघेली। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है ये है आपके चेन्नई में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 जो है इसमें वर्णन किया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश का, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ब्रिज भाषा है। देखिए ब्रिज भाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है ये ब्रिज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो देखिए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है पूछ लिया जाए तो सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना
की गई थी वर्ष 1956 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक एक क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की रीच आती है तो आप सभी को टॉपिक वाइज डेली सुबह 10 बजे इस तरह की सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे आप बिल्कुल करेक्ट कर लें। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी लोग इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की ये सीरीज़ आप सभी को कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था किस राज्य का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बघेली जो बोली है इसका संबंध है किस उपभाषा से? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पूर्वी हिंदी उपभाषा से। अगला क्वेश्चन है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था आपके 14 सितंबर 1949 को। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो देखिए वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का BC खेर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। BC खेर जो है ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की आदि जननी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था? तो देखिए 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था मॉरिशस में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो देखिए भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है इनमें से ये बतानी है, तो मलयालम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपके कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।